सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो सीरीज बाय सीरीज आपके पास प्रोवाइड होते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और वो आता है हम लोग के इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब रेस्ट, यानी जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब हो गया स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कुछ बातें हैं, जब चार्ज रेस्ट पर रहता है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। जब चार्ज मोशन में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब चार्ज एक्सीलरेशन में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। अब देखिए तीसरा चीज, चार्ज क्या होता है। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी एक सब्सटेंस का, जिससे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस पर लगता है और वो खुद भी ऑब्जर्व करता है। यानी चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन अदर सब्सटेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, लर्न करना इजी होगा। आगे देखिए टू टाइप्स का चार्ज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि व्हेन द सब्सटेंस लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, then positive charge appear on the substance and substance is known as positively charged. For example Na plus K plus etc. इसका हम बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, मतलब कैसे किसी पर प्लस साइन आता है, कैसे किसी पर माइनस साइन आता है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए नेगेटिव चार्ज, when the substance gain the electron then negative charge appear on the substance and substance is known as negatively charged, जैसे Cl माइनस, F माइनस यानी फ्लोरीन एक्सेट्रा। न्यूट्रल चार्ज, अगर यदि किसी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इफ नो चार्ज प्रेजेंट ऑन द सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड सेड टू बी न्यूट्रल। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11 और उसका एटॉमिक मास है 23, और एक क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसका एटॉमिक मास है 35.5 होता है। मिस्टेक से छूट गया था। आगे देखिए, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया 11। अब देखिए इस केस, ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सोडियम जो है, सोडियम एलिमेंट, वो एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास पहले 11 था, एक दे दिया तो बचा 10, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं ना दिया, इसलिए प्रोटॉन 11 है। अगर इसलिए प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है, इसलिए उस पर प्लस साइन आया है। वैसे ही जो ये इलेक्ट्रॉन दिया उसको क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन में है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 17। तो एक ले लिया तो नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन बच गया कितना, 18 हो गया, एक ले लिया तो, और प्रोटॉन कितना हो गया 17, इसलिए उस पर माइनस आता है। अब आगे कुछ देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को जो इन्वेंट किए थे, जो डिस्कवर किए थे, उनका नाम था जे थॉमसन। प्रोटॉन को गोल्डस्टेन और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इस पर चार्ज 0 होता है। याद करना बहुत ही ईजी है, चार्ज तो याद हो जाएगा, एक का याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन पर प्लस हो जाएगा, और न्यूट्रॉन पर तो 0 रहेगा। मास का याद करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन का याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब, और कूलम्ब को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इज एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बनाते हैं, बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएगा। यानी ए सिस्टम हैविंग चार्ज ऑफ +4 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। बहुत इजी है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए +4 हो गया, +2 हो गया, और माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कट गया, प्लस बचा, तो इतना माइक्रोकूलम है सर, बहुत इजी है।
आगे देखिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान के चलिए एक सब्सटेंस हो गया ए, दूसरा सब्सटेंस हो गया बी। अब इस पे से इस पे चार्ज जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। इसलिए बोला गया है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ईजी था। आइए आगे देखते हैं। चार्ज कैन नेवर बी एग्जिट विदाउट मास, मास कैन एग्जिट विदाउट चार्ज। आप लोग देखिए क्या लिखा है, चार्ज कैन नेवर बी, यानी चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिट नहीं कर सकता। जैसे चार्ज का हम लोग मास पढ़े जाए ना, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया चार्ज हो गया, प्रोटॉन चार्ज हो गया, ये सब हुआ ना चार्ज, इसका मास है। लेकिन कभी भी मास का कोई चार्ज नहीं होता है। सिंपल है। आगे देखिए, चार्ज इज नेवर इफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल बहुत मस्त देते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे एक नॉर्मल हम लोग खड़े हैं, जहाँ उस टाइम हम लोग का जो वेट या मास कुछ भी मेजर किया जाए तो उस टाइम कुछ रहेगा, कुछ कांस्टेंट रहेगा। फिर हम लोग दौड़ के आएंगे जहाँ, उस टाइम मास चेक किया जाएगा तो उस समय पहले से वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज रहेगा मास। तो लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्ज का स्पीड या वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन कंजर्व। यानी ये बहुत ईजी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब में एक ही डिफिनेशन है। सब एक बार याद कर लो तो फिर दोबारा जिंदगी बन गया। यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली रिमेन कंजर्व। बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं। लाइक चार्जेस, बचपन से सबको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। यानी लाइक चार्ज है, ये प्लस है तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। अनलाइक चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बहुत ईजी है। आगे देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, ये देखिए, ये जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है हर एक बार, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक इम्पॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो चार्ज है वो कभी भी टुकड़ों में नहीं पलता, मतलब टुकड़ों में नहीं जाता है हमेशा। कि तो एक में जाएगा, दो में जाएगा, तीन में जाएगा। आइए समझाते हैं इसको। चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ए सब्सटेंस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको डिनोट किया जाता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। जैसे देखिए, वेयर Q क्या हो गया? चार्ज हो गया। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है ना, टुकड़ों में नहीं जाएगा। जैसे 1.5 में नहीं जाएगा, 1/5 में नहीं जाएगा, 0.02 में नहीं जाएगा, हमेशा जाएगा तो 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। इसी तौर पर चार्ज जाता है। और E हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू होता है, देखिए माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, उसे कोई मैटर नहीं लगता है। माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो माइनस लगता है। हालांकि हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखना चाहिए। तो चलिए माइनस लगा देते हैं। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ये बोर्ड में हमेशा पूछता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी 1 कूलम चार्ज में मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी चार्ज कितना पूछ रहा है, तो देखिए इधर 1 कूलम का, तो 1 कूलम रख दिए। N ऐसा ही रख गया क्योंकि हम लोग को हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और E हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि यहाँ पर बता चुके हैं। तो कूलम से कूलम कट गया, और ये यहाँ पर 1 है तो 1.6 इंटू टू पावर ये नीचे आएगा, तो 1/1.6 ये यहाँ पर आ गया। फिर अब देखिए ये 10 टू द पावर, देखिए एक फार्मूला होता है जैसे 1/x है, ठीक है। तो इस x को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये x टू द पावर ये -1 मान के चलिए ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा था। तो ऐसे ही ये नीचे है 10 टू द पावर -19, तो ये ऊपर गया तो 19 हो गया। और ये 1.6 है तो ये ऊपर एक गया तो 10 हो गया। अब यहाँ से एक इसको 10 दे दिए तो ये 100 हो गया है, और ये 16 हो गया। तो ये 16 से 16.25 बार में कट गया, और हमारा आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।